वैसे ग्लोबल में सबसे अच्छी फैसिलिटी जो कनाडा की मानी जाती है। तो उन्होंने मेरे को उसी टाइम बताया कि आपको हार्ट अटैक, तो वो कहते हैं कि आपको वो डॉक्टर ही बताएंगे। जब डॉक्टर आएंगे तो मॉर्निंग में डॉक्टर आए तो उन्होंने कहा था कि वहाँ पर फैसिलिटी ऐसी थी कि एक कितनी बार मैंने फाट कर, इवन की फाट तक बता फाट करी लगा था मेरे को टाइम, मेरे को फ्री नहीं होती तो 10 से 12 लाख रुपए मेरे सर्जरी में ही लग जाते। मेरे को थोड़ा सा झटका लगा था। हेलो दोस्तों, क्या हाल है आपके? आशा है जहाँ पर होंगे सुरक्षित होंगे। बड़े दिनों बाद मुझको देख रहे हो, मैं भी आपको बड़े दिनों बाद देख रहा हूँ, तो मुझको बहुत खुशी हो रही है कि ऐसे मैं अब कैमरा फेस कर रहा हूँ। क्यों मैं इतने दिनों बाद बना रहा हूँ वो इस वीडियो में आपको पता चल जाएगा। वैसे आपने थंबनेल में देख ही लिया होगा कि आज मैं किस बारे में बात करने वाला हूँ। आज बात करने वाले हैं कनाडा की मेडिकल फैसिलिटी। वैसे ग्लोबल में सबसे अच्छी फैसिलिटी जो कनाडा की मानी जाती है। मैं कैलगरी में हूँ, तो मेरे को कैलगरी में मेडिकल फैसिलिटी जो अल्बर्टा हेल्थ सर्विसेज जिसको कहते हैं, वो मुझको कैसे सर्विस दी है उन्होंने, मेरा एक्सपीरियंस है ये, ठीक है। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि मेरा एक्सपीरियंस क्या रहा है। पहला पॉइंट जो रहेगा हमारा एक्सपीरियंस क्या रहा है। दूसरा पॉइंट जो हमारा ये रहेगा इसके अंदर, इस वीडियो के अंदर कि मेरी कौन सी सर्जरी हुई थी, सर्जरी के बाद और पहले क्या क्या हुआ था या कैसे रहा, वो सब कुछ उसमें बताऊंगा। तीसरा था कि मैं 3 दिन के लिए आईसीयू में भी रहा था, तो मैं आईसीयू का भी आपको, यहाँ पर सीवी आईसीयू कहते हैं उसे, तो आईसीयू में मेरा कैसा एक्सपीरियंस रहा था। तीसरी ये, चौथा ये था कि बीइंग अ पीआर या सिटीज़न, ठीक है, आपको मेडिकल फैसिलिटी तो मिलती है, लेकिन उसके साथ साथ आपको क्या एक्सपेंस देना पड़ता है, एक्सपेंसेस आपके क्या लग जाते हैं, वो मैं आपको इसमें बात करेंगे इसमें, ठीक है। पांचवी जो थी कि हॉस्पिटल की जो मेडिसिन हमें जो मिलती हैं, जो हमें हॉस्पिटल के अंदर जो मेडिसिन हमें मिलती हैं, तो वो क्या कवर होती हैं या नहीं होती, या क्या रहेगा उसका कि उसका पैसे कौन देगा। तो एक बात वो है, पांचवी बात वो होगी। 6th पॉइंट जो हमारा ये रहेगा कि हम आफ्टर सर्जरी, जो मेरी सर्जरी हुई आफ्टर सर्जरी, उसके बाद गवर्नमेंट की तरफ से मुझको क्या फैसिलिटीज़ मिली हैं, ठीक है। जैसे मैंने अपॉइंटमेंट बुक करवाई हैं, मैंने जिस डॉक्टर के से आपको मैं बताऊंगा कौन सा डॉक्टर से कैसे मैंने अपॉइंटमेंट बुक करवाई है, उसके बाद मैंने को फैसिलिटीज़ क्या मिली है, वो मैं आपको इसी में बात करेंगे, ठीक है। उसके बाद 7वां जो है कि एक वॉकिंग इमरजेंसी थी, जैसे मेरे को थोड़ा बहुत हो, उसके बाद फिर दोबारा दिक्कत आई थी, तो मैं वॉकिंग इमरजेंसी में गया था। तो इमरजेंसी में मुझको कैसा ट्रीटमेंट मिला, उधर का मेरा एक्सपीरियंस कैसा रहा था, ठीक है ना। जैसे कहते हैं कि बहुत लंबी लाइनें होती हैं जी, 3-3 4-4 महीने बाद आपके नंबर आते हैं, चाहे आप बंदा तड़प के मर जाए, ऐसा कुछ नहीं था। वो मैं आपको उसी में एक्सपीरियंस में आपको बताऊंगा इमरजेंसी में। 8वां जो था, आपको जो बोनस टिप्स दूंगा, जो एक्सपेंस भी मेरे थोड़े से लगे तो उसको आप कैसे कम कर सकते हैं, डिक्रीज कर सकते हैं, तो मैं आपको इस वीडियो में पूरा चीज़ बताऊंगा। तो आप प्लीज़ इसको बिल्कुल स्किप ना करना और आप पूरा देख के जाइए। और हाँ, अगर जो मेरे वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, प्लीज़ आपको हाथ जोड़ के गुजारिश है कि मेरे को थोड़ा सा आप सपोर्ट करिए। तो आप प्लीज़ आप उसको लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करिएगा प्लीज़, और सब्सक्राइब तो जरूर करना है, ठीक है। तो वीडियो में बताते हैं आपको, बिल्कुल डिले ना करते हुए आप वीडियो के अंदर चलते हैं और कि मेरा एक्सपीरियंस कैसा रहा था इधर मेडिकल फैसिलिटी का। चलो, पहला कि मेरा एक्सपीरियंस कैसा रहा था, तो मैं आपको पहले अपनी स्टोरी बताता हूँ कि मेरे साथ क्या हुआ था। मैं जब अपना काम करके मैं घर पे आया था, तो मेरे को थोड़ी सी टाइटनेस सी लग रही थी मेरे हार्ट में। तो मेरे को यार टाइटनेस लग रही है, मेरे को कोई दिक्कत सी आ रही है, बट मैं ये भी सोच रहा था कि मेरे को शायद गैस्ट्रिक प्रॉब्लम ना हो। वैसे मेरे को हुई नहीं कभी गैस्ट्रिक प्रॉब्लम, लेकिन मेरे को तो भी ऐसे लगा कि गैस्ट्रिक प्रॉब्लम है। रात को 11:30 बजे फिर दोबारा टाइटनेस हुई और मैंने अपनी फिर वाइफ को उठाया। 12:30 के करीब टाइटनेस हुई। फिर मैंने अपने वाइफ को उठाया, वाइफ ने कहा कि मेरे को कोई दिक्कत लग रही है, तो उसने तुरंत 911 पे कॉल करी, जो इधर की इमरजेंसी नंबर होता है, इमरजेंसी नंबर है। चाहे आप फायर ब्रिगेड को बुलाओ, चाहे एम्बुलेंस को बुलाओ, चाहे जिसको भी बुलाओ। तो वहाँ पर उसने फ़ोन करा, तो उन्होंने 3-4-5 सवाल पूछे। तो मैंने कहा जितनी देर ये लगा रहे उतनी देर तक मैं चले जाऊँगा, तो मैं रहने देता हूँ। वो कहते नहीं, वो कह रहे ऑन द वे है, एम्बुलेंस आ रही है। तो मैंने कहा ठीक है। जैसे ही मैंने गेट खोला, वैसे ही तुरंत मेरे ख्याल 4 to 5 मिनट्स पे एम्बुलेंस हमारे घर के बाहर थी। उन्होंने कहा आपने कहीं नहीं जाना, आप सिर्फ लेटे रहो। तो उन्होंने उसी टाइम मेरी ECG करी। जैसे मैंने उनको बताया कि मेरे टाइटनेस है और मेरा ऐसा हो रहा है, तो उन्होंने कहा कि चलो आपकी ECG करते हैं। घर पे ECG उन्होंने करी, तो ECG करते सारे उन्होंने मेरे को बताया यू हैव एन हार्ट अटैक।
तो उन्होंने मेरे को उसी टाइम बताया कि आपको हार्ट अटैक हुआ है। और हम तो शॉक हो गए कि भाई हार्ट अटैक हो गया। लेकिन उन्होंने कहा कोई नहीं, आप बैठे रहो, आपको हम लेके जाए। फिर उसी टाइम मेरे को दर्द हो रही थी, जो चेस्ट में दर्द थी, थोड़ा बहुत उन्होंने बताया भी था, तो उससे अकॉर्डिंगली भी थोड़ा सा आपको पता है साइकोलॉजिकल भी हो जाता है, तो दर्द भी वगैरह भी हो रही थी। तो उन्होंने कहा कि आपने कुछ नहीं करना, आप सिर्फ बैठे रहो। तो हमें बैठा रहा, तो उन्होंने अपने आप मेरे को उठाया, मुझको अपने आप ही एम्बुलेंस में डाला, उधर ही लिटाया। लिटाने के बाद मुझको उन्होंने कहा आपने कुछ नहीं करना, आप सिर्फ मेरे को बताते रहना कि 0 to 10 आपको कितनी दर्द हो रही है। मैं कहा ठीक है। तो 0 to 10 उन्होंने दर्द का पूछ रहे थे, तो जैसे से उन्होंने मेरे को गोली वगैरह भी दी। वहाँ पर मेरी ECG बार बार करते रहे, तो मेरे को लग रहा है आधा घंटा हमें लगा था वहाँ पर। यहाँ पर है फुटहिल हॉस्पिटल है, नॉर्थ वेस्ट में पड़ता है कैलगरी में, तो थोड़ा सा यहाँ से हमारे घर से दूर था। हम नॉर्थ ईस्ट में रहते हैं, तो उधर तक जाने में थोड़ा आधा घंटा लग गया था। नाइट का टाइम था। उतने देर में मेरी 90% जितनी दर्द थी जो मेरी, वो ख़त्म कर दी थी तब तक तो मैंने। उसके बाद उधर जाते सारी मेरा 1 से 1.5 घंटे के अंदर मेरा एंजियोग्राफी भी हो गई थी। एंजियोग्राफी हुई क्योंकि उसमें थोड़ा टाइम लगता है। और जैसे इन इंडिया से मेरे पापा को हुआ था, तो मेरे को याद है कि मेरे फादर को 24 घंटे बाद हुआ था एंजियोग्राफी, बट इधर 1.5 घंटे में उन्होंने मेरे को एंजियोग्राफी का रिपोर्ट दे दी थी। बल्कि इवन कि उन्होंने मेरे को फ़ोटो भी दिखा दी थी कि आपकी 3 ब्लॉकेज हैं। 3 ब्लॉकेज हैं, 3 ब्लॉकेज में आपको क्या कहते हैं, एक में 80% ब्लॉकेज है, 90%, एक में 70% है। कहते हैं आपकी ये 3 ब्लॉकेज हैं। तो 3 ब्लॉकेज में आपका मल्टीपल ब्लॉकेज होने के कारण 2 में होते तो आपको स्टंट डलता, लेकिन आपको अब बाईपास सर्जरी ही करनी पड़ेगी वहाँ पर। अब बाईपास सर्जरी, चलो ठीक है, हमने कहा ओके। तो उनसे टाइम पूछा कि कब होगा बाईपास, उसी टाइम। तो वो कहते हैं कि आपको वो डॉक्टर ही बताएंगे जब डॉक्टर आएंगे। तो मॉर्निंग में डॉक्टर आए, तो उन्होंने कहा था कि मेरी 14th ऑफ नवंबर को मेरे साथ हुआ था, जिसमें हार्ट अटैक हुआ था। तो मेरे को 20th ऑफ नवंबर को मेरे को टाइम मिल गया था। 20th नवंबर को मेरी बाईपास सर्जरी होनी है। तब तक हमने 14th को मेरी वाइफ ने फादर मदर को भी फ़ोन कर दिया था, वो भी आ गए थे। 16 तक इधर पहुंच गए थे कनाडा में, कैलगरी में। मैंने कहा फिर तब तक 20th तक का क्या करूँ। वो कहते आपको इधर ही रहना है, आपकी जितनी डायबिटीज़ वगैरह के सबके टेस्ट होंगे। टेस्ट के बाद आपको पता चलेगा वैसे कि आपका परसों 2 दिन बाद उन्होंने बताया कि 20th को होगा आपका। मैंने कहा चलो ठीक है। 20th को उन्होंने मेरा बाईपास सर्जरी करी। उससे पहले उन्होंने क्या करा कि जब 20th से पहले में से सारे डॉक्टर्स मिलने आए थे, जितनी उनकी टीम थी वो मिलने आई थी कि आपका क्या क्या होना है। जो हमें एंथीसिया जो डॉक्टर्स हैं, एंथीसिया जिन्होंने हमें लगाना था, तो वो भी मेरे से मिलने आए थे। उन्होंने मेरे को बताया, तो मैंने उनसे यही वह बात करी। मैं कहा आप मेरे को बताने तो आ रहे हो, लेकिन क्या मैं उस टाइम होश में रहूँगा। कहते नहीं, आपको हम देंगे तो आप तो बेहोश हो जाओगे। मैंने कहा फिर आप बता भी क्यों रहे हो मेरे को। कहते नहीं, हमें हमारा बताना फ़र्ज़ है। मतलब कि इन्होंने डॉक्टर ने एक एक चीज़ हमें बताई कि हम स्टेप बाय स्टेप कैसे चलेंगे आपके साथ, कि आपका क्या क्या करेंगे। तो उन्होंने ये भी बताया था कि मेरे को जो नर्व्स लेनी है कहाँ से लेनी है, आपका कहाँ से क्या होना है, सब कुछ उन्होंने पहले ऑलरेडी उन्होंने डिस्कस करा हुआ था मेरे साथ। क्या उसके बाद सर्जरी के बाद फिर मुझको CVICU जो ICU है, CVICU में 3 दिन के लिए मुझको वहाँ पर रखा उन्होंने। ICU पे 3 दिन के लिए रखा उन्होंने। वहाँ पर क्या होता था, वहाँ पर फैसिलिटी ऐसी थी कि एक पेशेंट्स के साथ एक नर्स होती थी खाली। मतलब एक पेशेंट और एक नर्स होता था। मॉर्निंग से 3 दिन मैंने रहा हूँ, चाहे 10 घंटे की उनकी ड्यूटी होती थी। 10 घंटे के बाद फिर दोबारा बदलते थे। तो उन्होंने एक एक चीज़ उसको एक्सप्लेन करके, जो दूसरा जो उनको चेंज कर रहा होता था, स्टाफ चेंज हो रहा होता था, तो उनको एक एक चीज़ बताते थे कि कितनी बार मैंने यूरिन करा, कितनी बार मैंने फाट करी, इवन की फाट तक बता फाट करी, कितनी बार मैंने कि मेरे को कहाँ मेरे को पेन हो रही थी, तो मैंने उनको क्या कौन सी दवाई करी। मतलब एक एक चीज़ उन्होंने बिल्कुल बताई उनको। ठीक है, बताने के बाद वो जाते थे। ठीक है, CVICU में वो ये था। उसके बाद CVICU में मेरे से डॉक्टर्स रोज़ रेगुलर मिलने आते थे, जितने डॉक्टर थे, मॉर्निंग में भी और इवनिंग में भी। और पूछते थे कि भाई कहाँ कहीं दर्द तो नहीं हो रही, या आपको कोई तकलीफ़ तो नहीं हो रही, ये चीज़ें सारी पूछते थे। उन्होंने उसके अंदर ही, मतलब CVICU के अंदर ही मुझको उन्होंने एक्सरसाइज भी चालू करवा दी थी। वहाँ पर एक फिजियोथेरेपिस्ट भी बैठे हुए हैं, जिन्होंने मुझको आए थे आई थिंक 1 दिन बाद या 2 दिन बाद उन्होंने पूरा 1 दिन रेगुलर उन्होंने वहाँ पर मेरे को क्योंकि मैं उस टाइम चल नहीं पा रहा था, तो उन्होंने मेरे को उठा के
चलाने की कोशिश करी थी तो उधर, और उस टाइम मेरे को उन्होंने थोड़ी सी एक्सरसाइज भी दी थी मुझको, एक्सरसाइज करी थोड़ी सी। उसके बाद जब 3 दिन CBICU में हो गया तो उसके बाद चौथे दिन मैं फिर दोबारा वार्ड में आ गया था। चौथी चीज़ जो थी हमारी बीइंग PR, कौन कौन से एक्सपेंस जो हमारे लगते हैं, ये मैं आपको लास्ट में बताऊंगा, ठीक है ना। फोर्थ जो है बीइंग PR, कौन कौन से हमारे वो बिल्कुल लास्ट में बताऊंगा। अभी मैं बताता हूँ आपको हॉस्पिटल में जितनी मेडिसिन थी जो हमें देते थे, क्योंकि मेरे को अभी तक याद आ रहा है कि 8-9 मॉर्निंग में होती थी मेडिसिन, और नियर अबाउट 5-6 रात को होती थी मेडिसिन, जो दोनों मेडिसिन मिला के। उसके बाद मुझको कफ़ भी लग गया था, कफ़ की भी मेडिसिन हो गई थी जो उन्होंने फार्मेसिस्ट से मंगवाई थी, ठीक है। ये चीज़ें सारी, वो सारा का सारा उन्होंने हमारे अल्बर्टा हेल्थ सर्विस के अंदर, अल्बर्टा हेल्थ कार्ड के अंदर हमारी इंक्लूड होती हैं। मतलब हमें एक भी पैसा उनको नहीं देना पड़ा इसका मेडिसिन का, जो भी हमने उधर हॉस्पिटल में ली, ठीक है। उसके बाद है आफ्टर सर्विसेज, जो मुझको उनकी फैसिलिटीज़ मिली, गवर्नमेंट की तरफ से फैसिलिटीज़ कह सकते हो आप, उनकी तरफ से मिली। और थोड़ी बहुत वैसे पेड फैसिलिटीज़ होती हैं, बट मैंने उनको कहा कि भैया मैं तो अभी काम कर नहीं रहा भाई, 3 से 4 महीने मैं अब जाऊँगा नहीं जॉब पे, जैसे उन्होंने मेरे को मना करा है। तो उन्होंने मेरी वो भी फ्री करती थी सर्विसेज, वो मैं आपको बताता हूँ। पहली तो है फॉलोअप की जो सर्विसेज होती हैं, जो 30 डेज़ बाद जो हमें कार्डियोलॉजी से लेनी पड़ती है, जो हमारे जिन्होंने हमारी वो टेलीफोनिक थी, मतलब वो ओवर द फ़ोन थी। तो फ़ोन पे मैंने उनसे सर्विस ली थी। उन्होंने मेरे से पूछा कि कैसा रहा है, पेन वगैरह तो नहीं हो रहा है या क्या है, तो उनको मैंने सब कुछ बताया था। उसके बाद मेरी अपॉइंटमेंट हुई थी जो कार्डियोलॉजिस्ट जो डॉक्टर होते हैं, जिन्होंने मेरी मेडिसिन लिखनी थी या कम करनी थी, ठीक है। उनसे वो भी मेरी ऑलमोस्ट 30 डेज़ की थी, मतलब 1-2 दिन आगे पीछे थी उनकी भी, ठीक है जी। उसके अलावा जो एक सर्विस मेरे को मिली है वो यहाँ पर मिली है एक्सरसाइज की, जो जिम की, जो ट्रेडमिल पे जो मेरे को चलाते थे और सब कुछ करते थे, उसकी सर्विसेज बहुत महंगी थी। यहाँ पर 6 वीक्स के लिए मेरे को सर्विस मिली है। आफ्टर 6 वीक्स उन्होंने 30 डेज़ का मेरे को और पास दे दिया कि आप उधर जाके फ्री में एक्सरसाइज या ट्रेडमिल में या जो भी आपने उधर सर्विस लेनी है वो ले सकते हो जिम में, ठीक है ना। यहाँ पर जिम का नाम मेरे को याद नहीं आ रहा अभी फ़िलहाल। तो जिम में मेरे को उन्होंने मेरे को एक मेंबरशिप दे दी 6 वीक्स के लिए। आफ्टर 6 वीक्स उसके बाद फिर 30 डेज़ का और मेरे को उन्होंने बेनिफिट दे दी। उसके बाद 7 जो था, एक बार क्या हुआ था, मेरे हाथ में बहुत दर्द हो रहा था, तो बहुत ज़्यादा दर्द था, तो मैं झेल नहीं पा रहा था। तो फिर मेरी वाइफ ने कहा चलो फिर इमरजेंसी में चल लेते हैं। तो वो पता चला कि जिन्होंने मेरी जो हमारे कार्डियोलॉजिस्ट डॉक्टर थे, वो भी उनकी वहाँ पर ड्यूटी लगी हुई है। तो हमने कहा चलो उनसे भी मुलाकात हो जाएगी, तो वो शायद हमें मिल जाएंगे वहाँ पर। बट उनके इमरजेंसी के थोड़े से रूल्स एंड रेगुलेशन अलग होते हैं, तो वो हमें नहीं मिल तो पाए थे, बट वो फॉर्चुनेट मिल पाए थे, मतलब कि वो लकीली मिल लिए थे हमें। और वो हम उधर गए तो उन्होंने, अब जैसे इधर कहते हैं कि बहुत टाइम लग जाता है जी, लगा था मेरे को टाइम, मेरे को कितना लगा होगा 45 मिनट्स लगा था। उन्होंने कहा कि आप अंदर चलिए। 45 मिनट्स के बाद हमें अंदर बुला लिया था उन्होंने। फिर उसके बाद उसी टाइम मेरे टेस्ट वगैरह कर लिए थे। टेस्ट कर रहे थे, रिजल्ट आने में टाइम लगता है, 1 घंटा रिजल्ट आने में लग गया था। एक पहले लगा था, उसके बाद में 1 घंटा लगा, मतलब 2 घंटे 3 घंटे हम उधर ही थे। रिजल्ट आने में टाइम लगा था। उसके बीच में हमें हमारे जो कार्डियोलॉजिस्ट डॉक्टर थे वो भी हमें मिले थे, और आपके टेस्ट वगैरह सारे सही आ रहे हैं जहाँ तक हम देख पा रहे हैं। तो बट उनके जो नर्स थे, वहाँ पर जो नर्स थी, उन्होंने कह दिया था, कहता कि नहीं आप, अगर आपका ये एक कंपोनेंट्स है, अगर आपका वो वाली जो कंपोनेंट है, अगर आपका हाई आएगा तो आपको यहाँ रुकना पड़ेगा, नहीं तो आप जा सकते हो। बट उन्होंने कहा कि आपका हाई आया तो आपको रुकना पड़ेगा। तो उसी टाइम मेरी वाइफ ने, जो हमारे कार्डियोलॉजिस्ट दोबारा हमें नज़र आ गए थे, तो उन्होंने पूछा कि ऐसे वो कह रहे हैं एक कंपोनेंट कोई उनका गलत आया है, वो हाई आया है। तो उन्होंने कहा कि कौन सा है, फिर उन्होंने चेक कर, कहते नहीं ये इम्प्रूव कर रहे हैं, कोई वो नहीं है, तो आप इनको जाने दीजिए। तो उन्होंने उस टाइम ही हमारी उधर से छुट्टी करवा दी थी। तो इमरजेंसी की मेरी ये एक्सपीरियंस रहा था, मतलब मेरे को डिले नहीं करा, 45 मिनट्स मैक्सिमम 45 मिनट्स लगे थे।
अंदर गया था। अंदर जाने के बाद मेरे को एक किसी उसने इमरजेंसी में लिटा दिया था। उधर मेरे टेस्ट सारे हो गए थे भाई। जो टेस्ट में जो रिजल्ट में टाइम लगता है वो लगेगा, एक डेढ़ घंटा जो लगा था उसमें लगता ही है। कम से कम 3 घंटे में उधर था, 3 घंटे के अंदर सब कुछ हुआ था। उसके बाद हम घर पे आराम से आ गए थे। ठीक है, ये हो गया। उसके बाद जो अब मेरा बचा है एक पॉइंट, वो बचा है कि बीइंग PR आपको एक्सपेंस कौन से करने पड़ेंगे, ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है ना। तो इसके अंदर एक्सपेंस क्या होता है, एक तो आपकी मेडिसिन फ्री नहीं होती। आपको जितना आपकी सर्जरी होगी या कुछ भी है, सर्जरी का मेरा सारा पैसा गवर्नमेंट ने दिया था, मेरे को एक पैसा देना नहीं पड़ा। जैसे मैं इंडिया होता तो इंडिया में मेरे कम से कम नहीं तो 10 से 12 लाख रुपए मेरे सर्जरी में ही लग जाते। ठीक है, वो मेरा बचा। पहली बात ये। दूसरी बात ये थी कि मेरे जो मेडिसिन का जो है वो पैसा मेरा लगता है। ठीक है, वो मैं आपको बोनस टिप में बताऊंगा आपको, उसमें भी कैसे हम कम कर सकते हैं। ठीक है, और उसके अलावा एक जो मेरे को थोड़ा सा झटका लगा था, लेकिन मेरी वाइफ कहती नहीं, मैंने कहीं सुना हुआ था कि उसका पेमेंट लगती है। जो इमरजेंसी हमने व्हीकल बुलवाई थी, मतलब एम्बुलेंस की, उसके हमारे पेमेंट लगी थी। वो हमसे अभी नहीं लिए थे, वो हमसे अब फैब में लिए हैं। और फैब में भी मैंने उनको, जब उनका कॉल आई कि आपके ऐसे थोड़ा सा ड्यू है, तो मैंने उनसे कहा कि मैं तो अभी काम नहीं कर रहा भाई। मेरे मार्च तक उन्होंने मना करा हुआ डॉक्टर्स ने काम करने के लिए। तो उन्होंने फिर मुझको ये सजेस्ट किया कि आप चलो, आप नहीं दे सकते बट आप ये कर लीजिए, इसकी आप ये नो कॉस्ट EMI बनाइए कि ताकि आप आराम से दे सकें। तो उन्होंने मेरी फिर 38.5 की, मतलब 385 की थी, 10 EMIs बनाई हैं 38.5 की, वो हमें देनी है। मैं 385 भी दे सकता था बट उनको ये दिखाना था कि मैं अभी काम नहीं कर रहा। अब मेरा एक पॉइंट है लास्ट में, जो बोनस पॉइंट आपको जो मेरे को देना है मैंने आपको, वो था कि जब मैं फोर्टिल हॉस्पिटल में था, वहाँ पर ना सभी हॉस्पिटल्स में मेरे को लगता है बैठते हैं कनाडा में कि जिनका काम नहीं होता या जिनकी लो इनकम होती है, तो उनके लिए कुछ सरकार अपने आप करती है, या उनके लिए सोशल वर्कर्स बिठाए होते हैं हर हॉस्पिटल्स में। तो वैसे ही उधर भी सोशल वर्कर मेरे को मिली थी। नाम मेरे को अभी एग्जैक्ट याद नहीं आ रहा, मेरी वाइफ को पता है उसका नाम। तो वो मिले, तो वो कहते कि आप क्या क्या काम करते हैं। मैंने उनको बताया कि मैं ऐसे काम करता हूँ बट अभी तो काम नहीं कर पाऊँगा मार्च तक। तो अब ऐसे कहते हैं, हाँ, कहते हैं फिर आपके कैसे करोगे, कि मैंने कहा अभी तो मेरी वाइफ है कमाने वाली। कहते चलो ठीक है, आप एक काम करते हैं। उन्होंने क्या करा था कि उन्होंने 1 महीने के लिए मेरी मेडिसिन, जो जब हॉस्पिटल से मैं डिस्चार्ज हुआ था उसके बाद उन्होंने उसके बाद 1 महीने की जो मेरी मेडिसिन थी वो मेरी फ्री करवा दी थी। मतलब कि उन्होंने मेरे उस टाइम मेरे से पेमेंट नहीं करवाई थी, और डायरेक्ट मेरे, क्योंकि यहाँ पर एक चीज़ और है कि आपको वो प्रिस्क्रिप्शन नहीं देंगे, डायरेक्ट आपके जहाँ पर आप कहोगे वहाँ पर आपके फार्मासिस्ट को आपके प्रिस्क्रिप्शन पहुँचा देंगे। आप अपना नाम बताइए, अपना डेट ऑफ बर्थ बताइए और अपनी मेडिसिन ले लीजिए। तो ऐसे ही वहाँ पर भी हुआ था। तो ये हुआ था, ये सारा मेरा एक्सपीरियंस रहा था। अभी तक का मेरा एक्सपीरियंस जो था कि मेरा बढ़िया एक्सपीरियंस रहा है, मेरे को कोई इनकी तरफ से वो नहीं है। अभी भी मैं जिम अभी भी जा रहा हूँ, ठीक है ना। जिम उनकी तरफ से मेरी अभी भी फ्री है, और 3-4 क्लासेस भी बीच में वर्चुअल क्लासेस लगी हैं, जैसे मेरी डाइट की क्लासेस लगी, ठीक है, और भी बड़ी सारी क्लासेस थी, एक्सरसाइज क्लासेस लगी हैं, ठीक है ना। एक्सरसाइज क्लासेस, ये सारा कुछ मुझको गवर्नमेंट की तरफ से मिला है। मेरे को अभी तक फ़िलहाल जो मेरा खर्चा जब हो रहा है, मेडिसिन का खर्चा हो रहा है, वो भी मेरा $100 जाते हैं पर मंथ, ठीक है। इतना तो हम कोई भी बेयर कर लेता है। और मेरी कम से कम नींद करके तो 8 मॉर्निंग में है, 8 से 9 मेरी मॉर्निंग में होती है। इवन कि मेरे को डायबिटीज़ भी है, तो उसकी भी मैं प्लस करके बता रहा हूँ, 8 से 9 मेरी मॉर्निंग में जाती है, और 8 से 5 से 6 जो मेडिसिन्स हैं, जो पिल्स हैं, वो मेरी इवनिंग में होती हैं। मतलब कि इतनी जो खर्चा है उसका वो $100 आ जाता है मेरा कनाडा में। तो आप देख सकते हैं। तो मेरे को लगता है कि मेरा एक्सपीरियंस मुझको सही लगा, बट मेरे को ऐसा नहीं लगा जैसे कि अब थोड़े दिन पहले मैंने देखा था कि एडमिंटन में किसी की डेथ हो गई है। अनफॉर्चुनेट थी वो भी डेथ, कैसे हो गई है, अब उनका भी कुछ होगा कैसे बाहर, क्योंकि यहाँ पर अगर बंदा एक बार पहुँच जाए इमरजेंसी में, तो इनका काम होता है कि उस बंदे को बचाना है, उस शख्स को उन्होंने बचाना है किसी भी मर्जी तरह, ठीक है ना। यहाँ पर पैसों का तो कोई खेल है नहीं, यहाँ पर प्राइवेट कुछ है नहीं, यहाँ पर सारा का सारा चलता है गवर्नमेंट की तरफ से ही सारी मेडिसिन फैसिलिटीज़ मिलती हैं।
तो वो चीज़ है। अब ये सारा मेरा एक्सपीरियंस था। तो अब इस एक्सपीरियंस को प्लीज़ आप आगे शेयर करिएगा। जिसको लगता है कि यहाँ पर कनाडा सेफ़ नहीं है मेडिकल के मामले में, तो आप उसको शेयर करिएगा। और मैं कैलगरी में हूँ, तो मैं कैलगरी का बता सकता हूँ। तो कैलगरी में मुझको अभी तक फ़िलहाल सही मेरे को फैसिलिटी मिली है, ठीक है ना। तो बाबा जी की कृपा भी है, चलो उन्होंने बचाया है मुझको। थोड़ा सा ये भी होता है कि किसी का टाइम आना था, आ गया तो चला गया, तो अब उसको क्या कह सकते हैं, है ना। तो ये चीज़ थी। तो बाकी कोई किसी और का अगर कोई एक्सपीरियंस है तो आप प्लीज़ मेरे साथ शेयर कीजिएगा। और मेरे साथ तो ये एक्सपीरियंस हुआ जैसा मैंने आपके साथ शेयर करा। आप प्लीज़ लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर करिएगा। और प्लीज़ मोटिवेशन के लिए आप इसको सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, और ताकि मैं आगे अच्छी अच्छी वीडियोस लेकर आऊँ और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस लेकर आऊँ। और आपको मैं कनाडा कैलगरी तो ज़रूर घुमाऊँ आपको, पूरा घुमाऊँगा आपको कैलगरी। एक बार मैं बिल्कुल फिट हो जाऊँ तो आपको मैं पूरा कैलगरी घुमाऊँगा। और आप मेरे लिए भी दुआ करना कि मैं जल्द से जल्द सही हो जाऊँ। और आप प्लीज़ एक कमेंट में मेरे को गेट वेल सून ज़रूर लिख दीजिएगा कि आपकी ब्लेसिंग मेरे को चाहिए। और प्लीज़ मेरे को सब्सक्राइब भी करे हुए बिल्कुल ना जाना। और थैंक यू। फिर आपको आगे मिलते हैं। टेक केयर, बाय।